हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपी क्लास। स्वागत है आप सबका इस हमारी एमसीक्यू की क्लास में। आज हम लोग बेटा करने वाले हैं कुछ नीट के पीवाईक्यूज को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इज, मतलब एंजियोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है या फिर जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है वो क्या होती है। तो देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनते हैं बेटा? माइक्रोस्पोर बनते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या बनते हैं बेटा? मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, मेरे पास क्या है? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है? एक माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक, इस माइक्रो स्पोर मदर सेल में क्या होता है बेटा? इस माइक्रो स्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस। मियोसिस होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है बेटा? मियोसिस हुई है। सेम ऐसे ही देखते हैं बेटा हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस को। हमारे पास क्या होती है? एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है? एक मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें क्या होती है बेटा? इसमें भी मियोसिस होती है। तो कितने मेगा स्पोर बनते हैं? 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। एक क्या बचता है? एक बचता है आपको फंक्शनल मेगा स्पोर, जो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? जो आगे जाके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो ना कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है? तो साफ साफ दिख रहा है कि उसमें क्या हो रही है बेटा? मियोसिस हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। फिलीफॉर्म अपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? ऑप्शन आपके हैं न्यूक्लियर एम्ब्रियो, एलिरॉन सेल, सिनर्जिड्स एंड जेनेटिव सेल्स। तो आइए देखते हैं होता क्या है एक्चुअली है। देखिए, आपकी जो एम्ब्रियो सैक होती है वो कुछ ऐसे होती है। एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर बेटा एक सेल होती है। एक सेल के अलावा यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं सिनर्जिड्स में यहाँ पर ना ऐसे माइक्रोपाइलर एंड पर ऐसे सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है। तो ये जो सेलुलर थिकनिंग है ना, यही क्या है? आपका फिलीफॉर्म अपरेटस है। क्या है बेटा? फिलीफॉर्म अपरेटस है। ठीक है, जो क्या करता है बेटा? जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। ठीक है, जो पॉलन ट्यूब को क्या करता है? गाइड करता है। ठीक, तो फिलीफॉर्म अपरेटस आपको कहाँ दिख रहा है? वो दिख रहा है आपको सिनर्जिड्स में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं बेटा, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, यानी कि पॉलन टैबलेट्स जो होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं किस चीज़ के लिए? तो देखो, पॉलन टैबलेट्स जो होती है ना, जो पॉलन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। तो अगर कोई चीज़ है न्यूट्रिएंट रिच है तो बेटा वो आपके किस काम में आ सकती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स सिटु कंजर्वेशन? बिल्कुल नहीं। क्रॉस ब्रीडिंग? बिल्कुल नहीं। वो आपके किस काम में आ सकती है बेटा? वो सप्लीमेंट फूड के रूप में काम आ सकती है, क्योंकि वो किस में है? वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस इज। अभी मैंने बताया कि वो क्या करता है बेटा? ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। सिनर्जिड्स में कुछ सेलुलर थिकनिंग होती है, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हो। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है बेटा? वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। ठीक है, आप ऐसे देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पर क्या है? फिलीफॉर्म अपरेटस है। यहाँ से जो पॉलन ट्यूब बनेगी वो इसी तरफ जाए, इस बात को कौन गाइड करता है? इस बात को गाइड करता है फिलीफॉर्म अपरेटस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो ये कहता है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये क्या करता है बेटा? गाइड करता है किसकी एंट्री को? पॉलन ट्यूब की। अब चलते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का एडवांटेज क्या होता है? देखो, क्लिस्टोगेमी क्या होती है? जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है, देखो इधर, ये मेरे पास एक फ्लावर है। ठीक है, और ये क्लोज्ड है। ये क्या है बेटा? ये क्लोज्ड फ्लावर है। क्लोज्ड फ्लावर को ही आप क्या कहते हो? क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हो। अब क्लिस्टोगेमी की एडवांटेज क्या है? देखो, क्लिस्टोगेमी में एडवांटेज क्या है? ये आपका पूरा का पूरा क्लोज है। यहाँ का पॉलन यहाँ पर अपने आप पहुँच जाएगा। आपको किसी बाहरी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से इसके पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा तक पहुँचाने के लिए किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती। ये इसका क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कोई पॉलिनेटर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? ये वाला ऑप्शन नंबर सी कहता है नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर। पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर कैसा होता है बेटा? क्लोज होता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है? तो पहले ये समझ लो बेटा कि जर्म पोर क्या होता है। तो देखो, आप जब भी आप पॉलन बनाए होंगे, आपने जब भी पॉलन बनाया होगा, तो पॉलन के एक्साइन में ऐसे कुछ पोर होते हैं। ठीक है, अगर ये पॉलन डाइकॉट का है तो इन पोर्स के नंबर 3 होंगे। अगर ये मोनोकॉट का है तो इन पोर्स के नंबर कितने होंगे? 1 होंगे। अब ये पॉलन लैंड करता है कहाँ पर बेटा? ये लैंड करता है स्टिग्मा पर। ये लैंड किया ऐसे कहाँ पर? ये लैंड किया बेटा स्टिग्मा पर। देखो ऐसे। ठीक,
तो इसी जर्म पोर से ये पॉलन क्या करता है, जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब निकलती है किसके थ्रू, ये निकलती है बेटा जर्म पोर से। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, जनरेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। देखो ऑप्शन नंबर पहला क्या करता है, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल बिल्कुल नहीं है, रिलीज ऑफ मेल गैमेट बिल्कुल नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन ये भी नहीं है। आंसर नंबर डी क्या है बेटा, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी यहाँ से पॉलन ट्यूब की क्या होती है, शुरुआत होनी है, पॉलन ट्यूब बनना चालू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा आज की क्लास में हमने किया है केवल 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।